Good evening, guys. Jai Bhavani. Today I'm going to talk about private teachers. See, I've got few mails, 4 or 5 WhatsApp messages in which private teachers are talking about to change their job. They wanted to shift their line because what basically they are saying is the government is not taking care of them. Okay. सरकार जो हमारी है वो प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ, प्राइवेट टीचर्स की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। क्यों नहीं पता किसी को, क्योंकि प्राइवेट कोचिंग्स हैं बंद पड़ी हुई हैं, प्राइवेट स्कूल हैं बंद पड़े हुए हैं, है ना। तो क्या रीज़न हो सकता है बताओ। इम्पोर्टेंट नहीं होगा ना कोचिंग से, बच्चों का पढ़ना लिखना उतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए बंद है। ऐसे जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनके सोर्स ऑफ इनकम बंद है, फैमिली प्रेशर है, डिमोटिवेट्स हो रहे हैं। ज़रूरत ही नहीं है डिमोटिवेट होने की, क्या ज़रूरत है। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट आपके साथ है, आपकी सरकार आपके साथ है, वो आपकी हेल्प करना चाह रही है, मदद करेगी। आप घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए, क्योंकि बहुत जल्दी एजुकेशन सिस्टम भी प्राइवेट होने वाला है। समझ रहे हैं आप। जैसे और भी गवर्नमेंट सेक्टर्स प्राइवेट हो गए हैं, वैसे एजुकेशन सिस्टम भी प्राइवेट हो जाएगा। फिर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा गवर्नमेंट टीचर्स या प्राइवेट टीचर्स वाला, है ना। ऐसे पेंडेमिक के टाइम में आप देख पा रहे होंगे कि आपके आसपास के जो दारू के ठेके हो गए हैं वो खुले हुए होंगे, लेकिन स्कूल बंद हैं, कोचिंग बंद हैं। ठेके ज़्यादा ज़रूरी है खुलना, है ना। आप देखो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि अगर आपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिए हैं या खोल दिए हैं, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, मतलब शिक्षित हो रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे एजुकेट हो जाएंगे। और जब एजुकेट हो गए लोग तो वोट नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट। कोचिंग जरूरी नहीं है, इसीलिए सरकार ने बंद कर रखी है। स्कूल्स का बच्चों का पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, इसलिए बंद करके रखा है। दारू के ठेके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी लिस्ट में है, इसीलिए वो चालू है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए टीचर्स की जहाँ तक बात आ रही है, मुझे पता चला है 1-2 टीचर्स का मैसेज आया है, तो उन्होंने क्या बोला है कि हम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर्स हैं, फैमिली प्रेशर्स हैं, सोर्स ऑफ इनकम बंद है, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है। तो क्यों पढ़ना है बच्चों को जब जॉब मिलना ही नहीं है, जॉब आपकी आ नहीं रही है, 2-4-5 साल से आपके एग्ज़ाम्स क्लियर ही नहीं हो रहे हैं, यानी कि सरकार वैकेंसीज ही नहीं दे रही है। आप सिर्फ एग्ज़ाम जाते हैं, वो फिर एग्ज़ाम कैंसिल आउट हो जाता है। पिछले 2018, 17, 16 इसकी वैकेंसीज बाकी हैं। अभी आप देख पा रहे हैं यूपीएसआई की वैकेंसी आई, उसमें उन्होंने एक लाइन स्पेशली मेंशन कर दिया है, दिस वैकेंसीज कैन बी कैंसिल आउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट गिविंग एनी रीजंस, यानी कि आपको कोई भी करेक्ट रीजन बताए बिना ही संस्था या फिर सरकार ये वैकेंसीज जब चाहे तब कैंसिल आउट कर सकती है ना। देखिए क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, मेरे ख्याल से तो कि एजुकेशन सिस्टम को भी मतलब बदलाव की ज़रूरत है, इसको भी बदलना चाहिए थोड़ा। क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें आजकल हो रही हैं, जिस हिसाब से आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर, तो बहुत ज़्यादा इसमें चिंता करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप पढ़ते भी जाएंगे, 6-6, 8-8 साल आप कोचिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बच्चे उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो वो मोटिवेशन भी बच्चों का कहीं ना कहीं आके ब्रेक डाउन हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। अगर वो पढ़ाई करें भी तो किस लिए करें, जॉब तो उनके मिल ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स का स्कोप नहीं है, तो फिर प्राइवेट टीचर्स के बारे में तो क्या ही सोचेगी सरकार, है ना। लेकिन इस मुश्किल समय में आपको इतना ज़रूर याद रखना चाहिए कि ये
धैर्य रखने का समय है और किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। आत्मनिर्भर बनो। चलो सरकार कुछ ये नारे देती है तो उसका मतलब तो चलो कुछ ना कुछ होता ही अपने अपने हिसाब से निकाला जा सकता है। आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ डिपेंडेंसी। और रही जहाँ तक प्राइवेट टीचर्स की बात है और शिक्षक की बात, तो देखिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो कभी साधारण नहीं होता है, क्योंकि विनाश और निर्माण इसकी गोद में पलते हैं। तो आप लोग इस देश का भविष्य बना रहे हैं, आप लोग इस देश का निर्माण कर रहे हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये टाइम भी निकल जाएगा। रही बात बाकी चीज़ों की, तो जैसे चल रही हैं अभी फ़िलहाल वैसे चलने दीजिए, जैसे जैसे टाइम निकलेगा हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में बच्चों का एजुकेशन आए, कोचिंग संस्थान है वो खुल जाएं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं वो खुल जाएं, है ना। दारू के ठेके खुले रखो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये जो पेंडेमिक है, ये कोविड वायरस है, ये कोरोना वायरस है, क्या स्पेसिफिक जगहों पर ही पहुंचता है क्या? सिर्फ कोचिंग्स में या सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में या स्कूल्स में एजुकेशन सिस्टम पे, क्या ये दारू के ठेकों पर नहीं जाता है? सोचने वाली बात है दोस्तों। बाकी तब तक के लिए आप अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए जय भवानी।